अभी तक हमने साइन और टेन के फॉर्मूले पढ़े। अब ये फॉर्मूला है आपके सामने कॉस का, तो इसमें भी चेक करना, वैसे ही चेक करना है जैसे हमने एक्स की जगह यहाँ पे 0 पुट किया, ठीक है, इस जगह पे। तो कॉस 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बनने के साथ साथ ये जो x है यानी कि कॉस का जो आर्गूमेंट है वो भी 0 को जाना चाहिए, तो x 0 को जा रहा है, तो फिर इसका आंसर क्या होता है 1/2। यदि आप इसको प्रूव करना चाहो तो इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, जैसे ये इस प्रकार से है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, इससे हम रेशनलाइजेशन किए दे रहे हैं इसका, तो 1 माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे हैं। नीचे एक्स स्क्वायर था, ऊपर जो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये ऐसे आ गया 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू, उसको हमने अलग लिख लिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ऊपर लिख लिया हमने साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप इस फर्स्ट को देखोगे तो एक्स जैसे 0 को जा रहा है तो कॉस 0 कहाँ जाएगा 1 को, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये वाली वैल्यू आपकी कहाँ जा रही है 1/2 को, ठीक है, तो 1/2 लिख दिया इंटू, अब इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है और अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। लिमिट को अंदर लगाओ बाहर लगाओ, ये तो वेरिएबल के साथ लगती है, यानी कि जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ पे लिमिट चलेगी। आंसर होगा फाइनली 1/2 इंटू, और ये तो आपको पता है कि क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आपका क्या आ गया 1/2, ठीक है। तो ये आपका उसी फॉर्मूले का प्रूफ हो गया, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वो आपका क्या आ गया 1/2। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने फिर से अपना लिमिट चेक करके देखी, तो जैसे मैं x की जगह यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आर्गूमेंट तो 0 को जा रहा है और 0/0 फॉर्म भी बन रही है। बट प्रोसीजर में एक चीज़ और थी इसमें कि ये जो आपका होता है कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह 4x है तो यहाँ पे x से कम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में क्या था कि ये x है तो उसी का स्क्वायर यहाँ पे था, ठीक है, तब वापस यहाँ पे आ जाओ, यदि यहाँ पे 4x है तो 4x का स्क्वायर इसके साथ में होना चाहिए तो चलेगा। तो 4x का स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर, यानी कि 16 की कमी है, तो 16 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया और 16 से डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। तो अब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इतना पार्ट, ठीक है, अब इसमें तो आप फॉर्मूला लगा के इसका मान क्या लिख दोगे 1/2 और इंटू 16, तो ये फाइनली, तो ये आपका फिर क्या जाएगा आंसर 8। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने एक पिछले में किया था, यदि याद हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ये क्या था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जैसे था 1/2, ठीक है। इसको यदि मैं वापस ऐसे लिखना चाहूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा x²/2, यानी कि इस x को यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे ये केवल मैं आपको एक शॉर्टकट के रूप में बता रहा हूँ, ना तो ये कोई प्रोसीजर है, ना कोई ये तरीका है, और ना इसको ऐसा लिखना सही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो आपका ये ऊपर लिखा है ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, और ये वर्क करेगा क्योंकि ये बिल्कुल सही है और ये हर जगह वर्क करेगा।
ठीक है। लेकिन जो मैंने ये नीचे लिखा ये बिल्कुल बात गलत है, ठीक है, ये कोई प्रोसीजर नहीं है। बट यदि हमें शॉर्टकट करना है, ठीक है, किसी क्वेश्चन को यदि रूल्स से नहीं लगाना तो उसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ये जो नीचे लिखा है, ठीक है। और यदि आपको एग्जाम में लिखना है, इस टाइप का क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को एक्स कहाँ जा रहा है, 0 को, तो ये वैल्यू कॉस 0 का मान क्या होगा, 1, 1 माइनस 1, ये कहाँ जाएगा, 0 को, तो फिर इसका आंसर कहाँ जाएगा, 0 को। तो हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर ये लिमिट हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा क्यों लिखेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों लिखेंगे जब हमें ये पहले से ही पता है कि ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव में ये काफ़ी जगह बहुत काम आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कब काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये ऐसे क्यों लिखा गया है। तो आपको ये याद रख लेना, थोड़ी देर के लिए इसको इस साइड भेज देना है, बस ये याद करना है। बाकी ये तो फॉर्मूला ही है, इसको तो याद ही करना है। इसी की हेल्प से जैसे मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से आप वैसे ही चेक करोगे, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए और ये आर्गूमेंट 0 को जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक कर लोगे। बट जैसे 1 माइनस कॉस एक्स दिखा तो फिर हम वापस इस फॉर्मूले में ध्यान दे सकते हैं। जैसे आपका ये था 1 माइनस कॉस एक्स, उसकी जगह आंसर क्या आता था, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एक्स क्या होता था, जो कॉस के साथ में लिखा है, यानी कि कॉस का जो एंगल है ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसकी जगह, इस पार्ट की जगह मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये जो लिखा था आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा। और लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैंने लिख दिया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे लिमिट पुट कर दोगे यहाँ पे, एक्स की क्या रख दिया 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 बाई 2, इसको काट दिया तो क्या आ गया 18, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो इसमें भी आप पहले x की जगह 3 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा cos 3 पाई, ठीक है। और cos 3 पाई का मान क्या होता है -1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 ऊपर क्या हो गया 0, और नीचे भी आपको दिख रहा है कि ये 0 ही बनेगा जब आप यहाँ x की जगह क्या रख दोगे 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, 16 को रूट के बाहर निकालोगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 4 0, ठीक है। तो ये आपको 0/0 फॉर्म बनती हुई दिख रही है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे x की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा था 3, ठीक है। तो ये 3 पाई को जा रहा था, तो यदि हमें इसे को 0 की साइड भेजना है तो 3 पाई में से घटा दो, हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। फिर हमने cos को लिखा है ऐसे cos 3 पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है। यानी कि cos को हम लिख रहे हैं 3 पाई में से घटा के, 0 को भेजने के लिए हमने cos को लिखा cos 3 पाई माइनस पाई एक्स। cos 3 पाई माइनस पाई एक्स कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा, और 1 पहले से था, तो ये आपका इस प्रकार से आएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस cos 3 पाई माइनस पाई एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाओ,
अब डिनोमिनेटर में जैसे ये दिख रहा है स्क्वायर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हमें इसका रैशनलाइजेशन कराना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कराया मैंने। और जब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे तो ये रूट हट के यह आ जाएगा 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 16, ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये आपका एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर से अब वो याद करो जो हमने पहले बताया था, जैसे ये तो आपको दिख रहा है कि ये 0 को जाने लगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स दिखा मुझे, तो फिर से अपना वो वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो याद हो यदि आपको, वो कुछ ऐसा था, वो कुछ फॉर्मूला आपका ऐसा था कि 1 माइनस कॉस एक्स है यदि, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर से हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या है 3 पाई माइनस पाई एक्स, यानी कि ये आपका एक्स का काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये जो आपकी लिमिट थी यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 3, ये साथ में चलेगी, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3। अब मैंने यहाँ पे 3 पुट करके देखा एक्स की जगह, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 7 क्या हो गया 16, 16 से बाहर आएगा 4, और 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका 8, तो इसका मतलब कि ये 8 तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो 8 लिख दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा कि ये जो है 16 और 7 इनसे सब्ट्रैक्ट होके क्या बच जाएगा 9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, और एक एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 को, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को आप बाहर भी निकाल सकते हो, कि इस 4 को तो लिमिट के बाहर निकाल दिया, 4 इंटू लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू 3, ठीक है, और ऊपर ये जो 3 पाई माइनस पाई एक्स का होल स्क्वायर, इससे पाई कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या आएगा पाई स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है इसको खोल दिया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, दूसरा क्या हो गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, एक्स माइनस 3 बोलो या एक्स 3 माइनस एक्स बोलो, तो माइनस कॉमन लोगे तो वही आ जाएगा। अब ये जो पाई स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको भी बाहर कर सकते हो, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू, अब इसमें लिमिट पुट कर दिया मैंने, एक्स की जगह 3 रख दिया, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, इससे इसको आप काट सकते हो तो ये आ जाएगा 9, तो फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो गया पाई स्क्वायर बाई 9।